एक प्लेटो का बड़ा अच्छा कोट है, एक घर की रूह उसका किताब खाना है। जब किताबें बच्चे के सामने होंगी तो बच्चा क्या उनकी तरफ हुक होगा? क्या वो बच्चे के बिहेवियर को अट्रैक्ट करेंगी? क्या वो किताबें बच्चे को ट्रिगर करेंगी? करियर डिसीजन मेकिंग के लिए, करियर को चूज़ करने के लिए क्या हमें कंसंट्रेशन ज़रूरी है? क्या बच्चे की डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए? कि जितना आपको पता है प्लीज़, यहाँ पे मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए। जितना आप जानते हैं ना, जितना आपको करियर के बारे में थोड़ा बहुत पता है, आप बच्चे के अंदर नीड को अलाइज करें। 85% एक बच्चे की करियर डेवलपमेंट में सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। अब बहुत से पेरेंट्स मैं जानता हूँ जो सॉफ्ट स्किल्स अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रेनिंग्स को। अफोर्ड की बात तो दूर, उनको ये भी नहीं पता होता कि सॉफ्ट स्किल्स हैं क्या। बट क्या तो क्या राइट एज होती है जब हम पेरेंट्स सोच सकते हैं कि भाई हमारे बच्चों को कैरियर काउंसलिंग या कोचिंग की तरफ हमें ये ऑप्शन देखना जरूर चाहिए, कंसिडर करना सर चाहिए? थोड़ा सा पीछे से हमें आना पड़ेगा, फंडामेंटल से शुरू करना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं कि हम बच्चों पर कितनी एज से तवज्जो देना शुरू करें, तो फ्रॉम द वेरी अर्ली एज ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है। 7 ईयर्स तक आपको पता है कि बच्चा अपने सब कॉन्शियस को बिल्ड कर रहा होता है, सब कॉन्शियस में चीज़ें आ रही होती हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एज बच्चों को रीडिंग की तरफ लेके जाइए। जस्ट लाइक करियर ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारा मवाद, बहुत सारा कंटेंट। जस्ट लाइक प्लेटो का बड़ा अच्छा कोट है, एक घर की रूह उसका किताब खाना है। जब किताबें बच्चे के सामने होंगी तो बच्चा क्या उनकी तरफ हुक होगा? क्या वो बच्चे के बिहेवियर को अट्रैक्ट करेंगी? क्या वो किताबें बच्चे को ट्रिगर करेंगी? बीजे फॉग ने भी इस पे काम किया। वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं बच्चों का रीडिंग हैबिट बढ़े तो पहला काम है कि आप उस एनवायरनमेंट को तो क्रिएट करें। सो पहला बुनियादी स्टेप जो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो अर्ली एज से बच्चे को रीडिंग उस तरफ लेके जाइए जहाँ दुनिया नहीं जा रही है। दुनिया इस वक्त कहाँ जा रही है आपको मुझे पता है। दुनिया इस वक्त हो कोई भी एक मोबाइल के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। टेक्नोलॉजी बहुत अमेजिंग है, बट टेक्नोलॉजी के साथ अगर बच्चा डिसिप्लिन नहीं है तो बच्चा गया। और मुझे लगता है ऐसा हो गया है। सो आई थिंक रिवर्स चलते हैं, आई थिंक उस तरफ जाते हैं जो हमारा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट था, जो हमारा किताबी कल्चर था। एंड देन आई थिंक बुक्स में फिर आपके पास ऑप्शंस भी होंगे, एंड देन आप गेज भी कर सकते हैं ना बच्चे का इंटरेस्ट के। वो फॉर एग्जांपल वो ऑटोमोबाइल्स की बुक्स में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, या वो प्लांट्स की बुक्स में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपको काफी आइडिया हो जाता है। बच्चे के पास ऑप्शंस जब होंगे, बच्चा देखेगा तो आपको भी कुछ ना कुछ समझ आने लगेगा। सोशल मीडिया का मसला ये है कि बहुत जल्दी स्वैप करते हैं चीज़ें ना, बच्चा बहुत जल्दी स्वैप कर रहा होता है। किताब को बच्चा बहुत जल्दी स्वैप नहीं कर पाता, उसको लेकर बैठना पड़ेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चा किताब से कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करेगा। मैं वापसी आता हूँ करियर के ऊपर। करियर डिसीजन मेकिंग के लिए, करियर को चूज़ करने के लिए क्या हमें कॉन्सेंट्रेशन ज़रूरी है? क्या बच्चे की डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए? क्या बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बच्चे को रीडिंग की तरफ लेके जाइए। जब बच्चा मैट्रिक इंटरमीडिएट की तरफ आए तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसके सामने किताबों के लेवल को बढ़ाइए। आप ऑडियो पॉडकास्ट बच्चे के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो लॉट ऑफ कंटेंट इज़ अवेलेबल कि बेटा करियर के बारे में सोचो। उसके साथ थोड़े हार्ट टू हार्ट, जितना आपको पता है प्लीज़, यहाँ पे मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए। जितना आप जानते हैं ना, जितना आपको करियर के बारे में थोड़ा बहुत पता है, आप बच्चे के अंदर नीड को अलाइज करें। मतलब आप बच्चे के अंदर वो आग लगाएं कि बेटा इसको इंपॉर्टेंस देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मुहावरा अर्ज करता हूँ, बहुत अच्छा मुहावरा है। मैंने किसी से पूछा था ज़िंदगी क्या है, तो उन्होंने कहा कि उनकी बात मुझे बड़ी जहन पे लगी। उन्होंने कहा ज़िंदगी कुछ नहीं सिवाय चंद फैसलों के। आप कहाँ शादी करते हैं, आप किस करियर को चूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक बार कोई करियर चूज़ किया तो उसका असर सालों रहता है। मतलब आप फ़ौरन करियर स्वैप नहीं कर सकते। जो हमारे ऑप्शन है कि आप करियर तो ऐसे बदल सकते हैं जैसे कोई, लेकिन नहीं आपकी सीवी, ना आपकी प्रोफेशनल, ना आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल होता है। अगर कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे मेजॉरिटी ट्रेनिंग सेशंस इस तरह की चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने कहूँगा कि आप ऑनलाइन स्पेसिफिक होकर इन टर्म्स को जाके सर्च करें। जस्ट लाइक सॉफ्ट स्किल्स, करियर भी सॉफ्ट स्किल्स का हिस्सा है। सॉफ्ट स्किल्स यानी हार्वर्ड की रिसर्च है कि 85% एक बच्चे की करियर डेवलपमेंट में सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। अब बहुत से पेरेंट्स मैं जानता हूँ जो सॉफ्ट स्किल्स अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रेनिंग्स को। अफोर्ड की बात तो दूर, उनको ये भी नहीं पता होता कि सॉफ्ट स्किल्स हैं क्या। बट क्या वो उर्दू बाजार जाके क्या उर्दू में कोई बुनियादी किताब खरीद सकते हैं? जस्ट लाइक रिच डैड पुअर डैड, रॉबिन शर्मा की बहुत सारी किताबें हैं, कौन रोएगा जब तुम मरोगे, a lot of content is available। ये सारे सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं जिनका काम उर्दू में ट्रांसलेट हुआ है। एंड सेकेंडली आई सो अग्री विद योर पॉइंट अबाउट दिस लिमिटेड रिसोर्सेज। मुझे वो अपना टाइम याद आ रहा है, समझ शायद आपको याद भी नहीं होगा। कुछ सालों पहले एक इवेंट था, मैंने होस्ट किया था। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड फोर्स्ड मी कि यू हैव टू होस्ट दिस ऑन स्टेज। आई वॉज नॉट अ पब्लिक स्पीकर एट दैट टाइम, बट आई हैड दिस एक वो था कि मुझे सीखना है, मुझे करना है। आई लव्ड होस्टिंग एंड कम्युनिटी लीडर भी थी मैं उस वक्त तक। आई वॉज एक्सप्लोरिंग थिंग्स आई कैन डू। तो मुझे याद है वहाँ पे समद आए हुए थे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, और मैंने उसको होस्ट करने से पहले 2 दिन का सेशन लिया था। मगर बताने का मकसद ये है कि आई लुक्ड अप टू हिम एट दैट टाइम, एंड फिर वहाँ से